अज़ादार ये शबीर जरूर बर्पा किया करो, क्योंकि दुश्मन को तुम्हारी नमाजों से डर नहीं लगता, दुश्मन को तुम्हारे मातम से डर लगता है, दुश्मन को तुम्हारे मदरसों से खौफ नहीं है, दुश्मन को शबीर के जिक्र से खौफ है। जमाना घबराता है जब हुसैन के नाम पे महफिल सजती है, जमाना घबराता है जब हुसैन के नाम पे जुलूस निकलता है। बाबा जी आज तक फलसफा समझ में नहीं आया, मातम मेरी कौम का मातम सीने पे करता है, तकलीफ कहीं और चली जाती है, छुरी हम अपनी कमर पे मारते हैं, दर्द कहीं और चला जाता है। बल्कि पिछले दिनों मुहर्रम से पहले एक मलाउन शक्ल के मनहूस मौलवी ने आके इंटरनेट पे वीडियो पैगाम दिया था कि ये मुल्क पाकिस्तान में मातमियों को अपने घरों तक महदूद रखो, ये मदरसों से निकल के, बारगाहों से निकल के, मस्जिदों से निकल के ये इस तरीके से बाजारों में आएंगे तो हम भी बाजारों में आ जाएंगे। अगर तुझे बाजार में आने का शौक है खुल के बाजार में आ, लेकिन फिर एक काम कर, हम हुसैन की मजलिस करवाते हैं, तू यजीद का जलसा करवा। मैं हुसैन की मां का किरदार पढ़ता हूं, तू यजीद की मां का सारे बोलो, आखिर तक बोलो हैदरी। लिहाजा हम बड़े हुसैन से इस्लामाबाद जैसे शहर से पैगाम देना चाहेंगे, तू जिस शजरे की टूटी हुई लड़ी है वो भी हुसैन की दुश्मनी में गुमनाम मौत मरा था। कभी भी हुसैन को भौंकने की कोशिश न करना, यजीद का दिफा करना है फिर बाप का बेटा बन कर खर्चा जैसे हम खर्चा करते हैं, तू भी अपने नाम पे लुटा कर यजीद के नाम की मजलिस। हम हुसैन का शजरा पढ़ें, तू यजीद का शजरा सुना, मजमा चुप होगा, मुझे दुख होगा। हम हुसैन की मां का किरदार बताएं, तू यजीद की मां का किरदार। बिस्मिल्लाह सरकार। इधर से यजीद भी चल पड़ा था, इधर से हुसैन भी निकल पड़ा था। यजीद भी नुमाइंदगी कर रहा था, हुसैन भी नुमाइंदगी कर रहा था। मजमा बाबा नजाकर शाह जी मुझ पे सवाल कर रहा है, किसकी नुमाइंदगी थी? यजीद खिलाफत का नुमाइंदा था, हुसैन इमामत का नुमाइंदा था। जो बंदा अभी भी नहीं बोला, यजीद सकीफे का नुमाइंदा था, हुसैन गदीर का नुमाइंदा। हुसैन के 72 डट गए, उन्होंने कहा नहीं छोड़ेंगे अली वलीउल्लाह, कत्ल हो जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। हुसैन का मारे जाओगे, उसका मारे जाए। हुसैन का कत्ल हो जाओगे, उसका हो जाए, नहीं छोड़ेंगे अली वलीउल्लाह। हुसैन का जन्नत ले लो जाओ, उन्होंने कहा अली वलीउल्लाह की कीमत कोई जन्नत है? बादशाह हुसैन, हमने कोई अली वलीउल्लाह जन्नत के लिए पढ़ा, हमें जन्नत नहीं चाहिए। हुसैन ने कहा फिर क्यों पढ़ रहे हो? उन्होंने कहा हलाली है। शजरा मशकूक करवा ले, अली वलीउल्लाह छोड़ के। फिर हुसैन ने अजर क्या दिया, ये डट गए अली वलीउल्लाह पे। फिर हुसैन ने क्या कहा, जन्नत लोगे? हुसैन ने क्या कहा, बख्शिश हो जाएगी? हुसैन ने क्या कहा, कब्र में मैं आ जाऊंगा। ये है दोनों तरफ अब्बास का अलम, इधर ये 72 अली वलीउल्लाह पे डटे। हुसैन ने 72 को अजर क्या दिया। नबी के पास जितने बैठे थे सारे रजी अल्लाह बने थे, नबी के पास जितने बैठे थे सारे रजी अल्लाह बने थे। हुसैन ने एक भी रजी अल्लाह नहीं किया। हुसैन ने हुर भी अलैहिस्सलाम कर दिया, हुसैन ने सईद भी अलैहिस्सलाम कर दिया, हुसैन ने सुहैर भी अलैहिस्सलाम कर दिया। हुसैन ने 72 अलैहिस्सलाम करके जमाने को बताया है अलैहिस्सलाम या खुदा बनाता है या फिर हुसैन। सारे मिलके हैदर 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 है, नारा हैदरी। अली वलीउल्लाह से दुश्मनी करने के लिए अल्लाह से दुश्मनी करनी पड़ती। सबसे पहला मुनकर नबी की जिंदगी में गदीर के बाद उठा। आप ऐसे चुप हुए जैसे पहले आपने बिल्कुल नहीं सुना था।
हारिस बिन नहीं, भाई मैंने कभी भी उसका नाम उसकी वल्दियत के साथ नहीं लिया, क्योंकि जो दुश्मनी अली का हो वल्दियत का खाना खाली होता। बिल्कुल सिर्फ हारिस। इसने सोची समझी सकीम के तहत अली वलीउल्लाह का इनकार किया। अगर इसकी सकीम कामयाब हो जाती, आज विलायत अली का इनकार मजहब बन जाता। इसने सोची समझी सकीम के तहत, पढ़ा लिखा था, बहुत बड़े रुतबे में भी था। इसने अली की विलायत का इनकार यह सोच के किया कि अबू जहल ने रसूल से कहा था कि अगर हम काफर बुरे हैं तो अल्लाह से क्या पत्थर भेजे। दुआ नबी ने आज भी कुरान में अल्लाहुम्मा अफ्तर इलैना हिजारतम मिनस समा, मेरे अल्लाह आसमान से पत्थर भेज। अभी नबी ने दुआ के हाथ नहीं उठाई है, जबरील ने अपने पर नबी के कदमों पर रखे। फरमाया वो कह रहा इन काना लियुअज़्ज़िबुहुम व अंत फीहिम, मैं इन पे अजाब कैसे भेजूं, तू इनके दरमियान रहता है। जहां तू हो वहां अजाब नहीं आता, जहां तू हो वहां अजाब नहीं आता। मक्के के काफरों ने यह बात मक्के में मशहूर कर दी। वही काफर कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, यही काफर मदीने में आ गए। मदीने में आके इनको आला रुतबे मिल गए, इनको अच्छी अच्छी पोस्टें मिल गई। फिर इन्हें पता चल गया था कि हमने हालत कुफर में सोचा हुआ था कि जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता, जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता, जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता। ये सारी जिंदगी नबी के करीब बैठ के नबी की बातें झुटलाते भी रहे, नबी पे शक भी करते रहे। इनके दिल के अंदर वही ढारस थी जो मक्का में बंधी जा चुकी थी कि जहां मोहम्मद हो वहां अजाब नहीं आता। इधर गदीर में विलायत अली का निजाम आया। चंद बुढ़ों ने इकट्ठे होकर हारिस को कहा तू आगे लग, क्योंकि हम यकीन से कह देते हैं कि तुम पे अजाब आ ही नहीं सकता, अजाब आएगा नहीं। हम कहेंगे अली की विलायत ऊपर से आई नहीं, ये तो मोहम्मद की मर्जी से आई है। हारिस को सोची समझी सकीन के तहत नबी के पास भेजा गया। ये बिल्कुल नबी के करीब खड़ा हुआ। उसने अगर इतना ही वाजिब है अली वलीउल्लाह, फिर अल्लाह से कहे पत्थर भेज। फौरन पत्थर आया, हारिस के सर पे लगा। नबी ने हैरानगी से कहा तेरे तो कानून बदलते नहीं, तूने पत्थर क्यों फेंका? फरमाया भूल गया वो ला इलाहा का मुनकर था, ये अली वलीउल्लाह। धोखे में मारा गया अली का दुश्मन, गलत फहमी में था। बिस्मिल्लाह सरकार। इतना मजमा मुझे बोल के बताए हारिस के सर पे क्या लगा था? बोले सरकार आप तो सारा मजमा बोल। हारिस के सर पे क्या लगा था? आया कहां से था? आसमान पे पत्थर का क्या काम? पढ़े लिखे है बाप तशरीफ फरमा। पत्थर का ताल्लुक है जमादात से। जमादात पहाड़, ये जमीन पे होते, आसमान पे इनका काम ही कोई नहीं। अल्लाह कहता है ये पहाड़ नहीं, ये मेखे हैं जिनसे मैंने जमीन को जोड़ा हुआ। ये पहाड़ जो है इनका ताल्लुक जमीन से। अर्श पे तो पहाड़ है ही नहीं, जन्नत में पहाड़ हैं लेकिन नूर के। पत्थर का ताल्लुक जमीन से, ये उभर के नहीं लगा। या तो ये होता ना कि उभर के हारिस पे लगा, नहीं, ऊपर से आया। आओ इस्लामाबाद का इतना मजमा कुरान के सामने हाथ जोड़े। कुरान तू बता पत्थर कहां से आया? कुरान का अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील। तुम्हें याद नहीं हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया था? नहीं 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 नहीं, यहां नहीं, नतीजा इससे आगे कहीं पड़ा हुआ है। जहां मैं लेके जाना चाहता हूं वहां तक मेरे हम सफर रहना। अदरा की वादी में इश्क की उंगली को थामे रखना, और वहां जाते हैं जहां दुश्मन विलायत अली का इंतकाम हमें नजर आ जाएगा। मेरे अल्लाह का कुरान तू बता ये पत्थर कहां से आया? फरमा तुझे याद है जब अबरहा हाथी लेके आया था, अल्लाह ने अबाबीलों का झुंड भेजा था। अबाबील की चूंज में छोटे छोटे पत्थर दिए थे। उन्हें कहा था एक एक हाथी का शिकार कर। एक एक अबाबील ने एक एक हाथी को पत्थर मारा। कुरान कहता एक भी अबाबील का निशाना खता नहीं हुआ, क्योंकि खुदा कहता अरसलना अलैहिम तैरन, इन परिंदों को हमने भेजा था।
होता, और जिन्हें हम भेजे उनमें गलती होती नहीं है, जिन्हें हम भेजे उनमें खता होती नहीं है। जो करीब बैठो मेरे ऊपर एहसान करना। आओ तफसीर अहले बैत जितनी चाहोगे इस मिंबर पे ढेर करने के लिए तैयार हो। जब अबाबीलों का झुंड हाथियों का शिकार करने के लिए आया, एक अबाबील को आगे जबरील ने अल्लाह का हुक्म सुनाया। खुदा कह रहा है तूने अपने हिस्से का पत्थर, हाथी को नहीं मारना, अपने हिस्से का पत्थर लेके फलां गार की कोह में जाके बैठ जा। तेरे रिस्क का बंदोबस्त तौहीद के जिम्मे, तेरी सांसों की हिफाजत अल्लाह के जिम्मे, तेरी जिंदगी का तहफ्फुज तौहीद के जिम्मे है। अबाबील पहाड़ की कोह में जाके उस पत्थर को लेके बैठ गया। लम्हे मुद्दत में बदले, मुद्दत महीनों में बदली, महीने सदियों में बदले। सदियों के बाद इधर गदीर के चौक में हारिस ने अली की विलायत का इनकार किया। जबरील ने गार में उसी परिंदे से कहा अल्लाह की वही आई है, अपने हिस्से का पत्थर निकाल, इसके सर पे मार, ताकि मैं दुनिया को बताऊं वो मकान का दुश्मन था, ये मालिक मकान का दुश्मन। बिस्मिल्लाह। इबरतनाक मौत आई दुश्मन विलायत अली को। नमाजी था, अजाब आ गया। हाजी था, अजाब आ गया। सहाबी था, अजाब आ गया। खड़ा भी नबी के करीब था। बिस्मिल्लाह से वाजिबुल एहतराम काबिल साद एहतराम कारियुल कसायद, आप सबके पसंदीदा जाकर बाबा नज़ाकर शाह जी की दुआ का नतीजा जनाब जाकर मलक मुंतजर मेहंदी साहब तशरीफ ले आए। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए दुश्मनी है विलायती अली के लिए। अली वलीउल्लाह की दुश्मनी दिल में हो, अजाब ना नमाज रोक सकती है, ना रोजा रोक सकता है। अली वलीउल्लाह की दुश्मनी किसी भी अमल के साथ अजाब नहीं रुकता। ये थोड़ी सजा है दुश्मन विलायत अली को, वो पढ़ता नमाज है, फरिश्ते अमाल में झूठ लिख देते हैं। चले जिन बंदों के चेहरे पे भीनी भीनी सी मुस्कुराहट आई है उनके लिए मैं खतरनाक हदीस पढ़ने लगा हूं। अब कमजोर दिल अफराद से मैं माजरत चाहूंगा। जिस बंदे का अकीदा कमजोर है उससे मैं माजरत चाहूंगा। जिस बंदे के अकीदे का वजू ठीक है वो इश्क की पहली सफ में आ जाए, हम सजदा अदा करते हैं। रख मेरे सर पे कुरान। दुश्मन विलायत अली मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़नी शुरू कर देता है। मासूम कहते अबलीस करीब खड़ा होकर सुनना शुरू कर देता है। ये पढ़ता रहता है, अबलीस सुनता रहता है, ये पढ़ता रहता है, अबलीस सुनता रहता है, ये मुसल्ला बंद करता है। अबलीस देख रहा तूने वजू किया मैं देख रहा था, तूने मसा किया मैं देख रहा था, तू तस्बीह के लिए आया मैं देख रहा था, तूने नीयत की मैं सुन रहा था, तूने क़ियाम किया मैं देख रहा था, तू रकू में गया मैं तेरी तस्बीह सुन रहा था। ना मैंने तुझे वजू से टोका, ना मैंने तुझे मसे से रोका, ना मैंने तुझे मुसल्ले से उठाया, ना मैंने तेरी नमाज खराब की, ना मैंने तेरी नींद के ऊपर गलबा तारी किया। मैंने तुझे पढ़ने दी है, मैंने तुझे रोका इसलिए नहीं। खुदा तुझ पे लानत करे, अगर तेरी कबूल होनी होती तो मेरी भी हो जाती, क्योंकि तू भी हुज्जत का मुनकर है, मैं भी हुज्जत का मुनकर हो। अगर वो सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली वलीउल्लाह का मुनकर। सारे मिलके हैदरी। अली वलीउल्लाह पे डटे अलैहिस्सलाम बन गए। अगर किसी बंदे का अकीदा थोड़ा सा भी ना डगमगाए, बाबा नज़ाकर से दिया मैं जुमला को मुर्शद, जो नबी भी अलैहिस्सलाम बने वो भी इकरार विलायत की वजह से बने। अली वलीउल्लाह का इकरार सिर्फ जन्नत नहीं देता, अलैहिस्सलाम कर देता है। जो नमाज में अल्लाह को राजी करे उन्हें रजी अल्लाह कहते हैं। जिन पे अर्श पे बैठ के अल्लाह सलाम करे उन्हें अलैहिस्सलाम कहते हैं। हाय हाय। तो जब बूढ़ी साहबा आप जी के जिंदा सलाम हुसैन ने अलैहिस्सलाम किए, कैसे कैसे अलैहिस्सलाम किए, क्या कहने हुसैन बादशाह। अब ये मिंबर पे चिट आई है कि राहत को जो बेटे हुसैन ने दिए, इसकी दलील क्या है?
अभी दलील में किताब का हवाला नहीं देता, अभी दलील देता हूं। तुम में जितने बैठे हो सबको बेटे हुसैन देता है। जब तुम्हें देता है तो राहब को क्यों नहीं दे सकता? किताबें चाहोगे, फारसी की चाहोगे फिर भी दिखा देंगे, अरबी की चाहोगे फिर भी दिखा देंगे। कभी भी आले मोहम्मद के मोजज़ों से इनकार ना किया करो, सिर्फ उस मोजे को ना माना करो जो किताब में लिखा है। रोजाना लाखों ऐसे मोजे हुसैन के बेटे करते हैं जो किताबों में लिखे ही नहीं। गाजी का आलम शिफा दे देता है, हुसैन का जुर्जना बेटा दे देता है, असगर के झूले से माए औलाद लेके चली जाती है। लेकिन जो हुसैन ने राहब को बेटे दिए थे, हुसैन ने, क्योंकि जितने भी नबी होते हैं, अब ये एतराज जो करने वाले, एतराज करने वाला क्या कहता है, ये जी जाकरों की रवायत है। जाकर कहते हैं नबी से मांगने आया था, नबी ने कहा मैं नहीं दे सकता, हुसैन ने कहा मैं देता हूं। और फिर ये देखो जाकर बच्चों का अकीदा खराब करते हैं कि माजला नबी के पास इख्तियार नहीं था और हुसैन के पास इख्तियार था। इस्लामाबाद इल्मी शहर है, यहां दलील भी इल्मी दूंगा। जितने नबी होते हैं ये होते हैं अदल की मसनद पे। अब्बास भाई इमाम होता है फजल की मसनद पे। जो बनता हो वो देना अदल है, ना भी बनता हो फिर भी देना फजल है। बहुत बड़ी बिल्डिंग बना के बाबा जी उसके ऊपर लिखा होता है हाज़ा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, अदल नहीं। हाय हाय, अदल होता तो फिर ये ना बनती, ये फजल से बनी है। इधर हुसैन ने 1 दिया, 2 दिए, 3 दिए, 7 दिए। किताबों में जुमला लिखा है 7 बेटे दिए राहब के हाथ। हुसैन के कदमों पे आ गए, राहब की आंखों से आंसू आ गए। उसे कहा बगैर सोचे एक ही लम्हे में 7 बेटे अता कर दिए हैं। हुसैन की आवाज आई, तू ना बोलता, मैं तुझे इतने बेटे अता कर देता कि क़यामत वाले दिन आदम की औलाद इधर खड़ी होती, तेरी औलाद उधर खड़ी होती। ये जुमला हुसैन ने क्यों कहा था? एक लम्हे के लिए जुमला सुनना, ये जुमला हुसैन ने क्यों कहा था? हुसैन ने तारीख मुअर्रख को लिखवाया था, जो मैंने राहब को बेटे दिए हैं ये आदम की औलाद से नहीं दिए, मैंने अपने खजाने से दिए हैं। और डूब के मरचा मौलवी, और जिसकी अता आदम के बेटे नहीं होती वो खुद आदम के बेटे कैसे, जिनकी खैरात आदम की औलाद। बिस्मिल्लाह सर, इजाजत है बात आगे चले से। हुसैन नजरिए का नाम था, यजीद भी नजरिए का नाम था। अंधेरे का कोई बंदा फायदा ना उठाए, क्योंकि इस अंधेरे में अली अली करो ताकि कब्र में अली अली करने की आदत पड़े। हाय हाय, मासूम का जुमला ना हो। जुबाने फरजंदे पैगंबर से बाबा जी मासूम की जुबान से जुमला निकला, कब्र की पहली रात होती है, कब्र की रात की तन्हाई में घबराता है मोमन, ये फौरन उसके गिर्द चंद चराग रोशन होते हैं, उसे तसल्ली होती है कि कब्र में रोशनी हो गई। अंधेरे से दिल घबरा रहा था, थोड़ी देर बाद पहला चराग बुझता है। वो कब्र में बैठे हुए मलाइका से कहता है ये क्यों बुझ रहा है, इसे जलाओ, मेरा दिल घबरा रहा है। वो कहते हाज़ा सलात, ये तेरी नमाज थी, तू भी कभी छोड़ देता था, ये भी छोड़ के चली गई।
थोड़ी देर बाद दूसरा चिराग बुझा, फरिश्तों ने कहा हाज़ा सौम, ये तेरा रोजा था, तू भी छोड़ देता था, ये भी छोड़ गया। हाज़ा हज, ये तेरा हज था, तूने माल होने के बावजूद नहीं किया, ये भी छोड़ के चला गया। ये तेरी ज़कात वाला चिराग था, तूने भी माल पाक नहीं किया, ये भी छोड़ के चला गया। मासूम फरमाते हैं अभी वो मर्द मोमन घबरा रहा होता है, ये थोड़ी देर बाद उसकी कब्र में एक ऐसा सूरज आता है जिसकी वजह से पहला चिराग भी रोशन हो जाता है, दूसरा चिराग भी रोशन हो जाता है, तीसरा चिराग भी रोशन हो जाता है। जब सारे चिराग रोशन होते हैं तो उस वक्त वो मर्द मोमन कहता है मा हाज़ा, ये क्या है? फरिश्ते कहते हाज़ा नूर विलायत अली इब्न अबी, ये है अली की विलायत का नूर। आओ एक लम्हे के लिए घबराहट तो महसूस नहीं हुई नजर का। मोहसन शहीद ने कहा था बुझे चिराग में हम दोस्ती पर रखते हैं, ये रस्म अपने कबीले में करबला से है। हम तो करबला से चिराग बुझा के वफा करनी सीखी है, हम तो बुझे चिराग में भी नहीं उठते। हमें पता हो जब हुज्जत पास हो फिर घबराया नहीं करते। बड़ा ही मुकद्दर का धनी था वो बंदा जो हुज्जत के होते हुए भी रोता रहा था। जहां हुज्जत करीब हो वहां घबराया नहीं करते। अल्लाह कुरान में कहता अल्लाह वलीउल्लज़ीना यखरुजू मिनज़्ज़ुलुमाति वन्नूर, अल्लाह वो वली है जो मोमनों को जुल्मतों से निकालता है, नूर की तरफ लेके जाता है। अंधेरा छा गया है तो मैंने बातें ही नूर की करनी शुरू कर दी ताकि तुम्हारे अंदर वाला अकीदे का चिराग रोशन रहे। खुदा कहता अल्लाह वो वली है जो जुल्मतों से निकालता है, नूर की तरफ लेके जाता है। ये है नूर। हाय हाय यार, अल्लाह वो वली है जो जुल्मतों से निकालता है, नूर की तरफ लेके जाए। यहां मजलिस खत्म हो, सुबह हो किसी मौलवी के पास जाना, उससे जाके पूछना कि जुल्मत वाहिद है कि जमा, वो कहेगा वाहिद। जुल्मतों, वो कहेगा जमा। इसका मतलब है कि अल्लाह जुल्मतों से निकालता है, नूर की तरफ लेके जाता। जुल्मतें जमा, नूर वाहिद। जमा का इतलाक कम से कम 3 पे होता है। अब मैं तर्जमा करूं, खुदा 3 जुल्मों से निकालता है, चौथे नूर की तरफ लेके जाता है। अब कोई बंदा स्विच कहीं और ना लगा दे, मैं कुरान से तफसीर पढ़ देता हूं। खुदा कहता पहला शिर्क का जुल्म है, दूसरा कुफ्र का जुल्म है, तीसरा नफाक का जुल्म है, चौथा हदायत का नूर है। इंसान के आगे 3 पर्दे अंधेरे के हैं, पहला हटाओ, दूसरा हटाओ, तीसरा हटाओ, चौथे नंबर पे नूर नजर आ जाता है। पहले 3 जुल्म के पर्दे हैं, चौथा फिर नूर होता है। शिर्क है, कुफ्र है, नफाक है। इसीलिए हम मजलिसों पे नारे 3 लगाते हैं, अल्लाहू अकबर कहते हैं, शिर्क का पर्दा चला जाता है, या रसूल अल्लाह कहते हैं, कुफ्र का पर्दा चला जाता है, या अली कहते हैं, मुनाफिकत दूर हो। अली है मुनाफिकत की मौत। हुसैन का नजरिया था करबला में तहफ्फुज़ विलायत।